राधे राधे भक्तों, आज की यह दिव्य कथा विशेष है। इसमें हम जानेंगे राधा रानी को कौन कौन सा भोग प्रिय है, पूजा कैसे करनी चाहिए, राधा अष्टमी और अन्य विशेष दिनों का महत्व, और यह भी कि भोग और भक्ति के पीछे छिपा रहस्य क्या है। इस कथा को अंत तक सुनना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि अगली पावन कथा सबसे पहले आपको मिले। कथा की भूमिका। वृंदावन की पावन भूमि पर एक भक्त हर दिन राधा रानी का स्मरण करता था। उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता, राधा रानी को कौन सा भोग चढ़ाऊं, किस तरह से पूजा करूं जिससे वे प्रसन्न हों और कृष्ण प्रेम प्रदान करे। एक रात जब वह भक्त नींद और ध्यान की गहराई में था, तभी राधा रानी स्वयं प्रकट हुईं। उनके रूप की दिव्यता वर्णन से परे थी। लाल पीतांबर, गले में फूलों की माला, मुख पर दिव्य मुस्कान और नेत्रों में असीम करुणा। राधा रानी का संदेश। राधा रानी ने उस भक्त से कहा, प्रिय भक्त, पूजा का मूल रहस्य इसी वस्तु में नहीं बल्कि प्रेम में छिपा है। परंतु भोग के द्वारा तू अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त कर सकता है। जान ले कि मुझे और मेरी प्रिय श्री कृष्ण को कौन कौन से भोग प्रिय हैं। राधा रानी के प्रिय भोग। माखन और मिश्री। यह सबसे प्रिय है क्योंकि नंदलाल श्री कृष्ण बचपन से ही माखन चोरी करते थे। जब भक्त माखन मिश्री अर्पित करता है तो यह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचता है। दूध से बने व्यंजन, खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, पेड़ा आदि। दूध की मिठाई भक्ति में मधुरता का प्रतीक है। मौसमी फल, विशेषकर अंगूर, सेब, अनार, आम और केला प्रकृति का सीधा आशीर्वाद है। 4 तुलसी दल। चाहे भोग कितना भी छोटा हो, पर यदि तुलसी का एक पत्र भी हो तो भोग पूर्ण माना जाता है। 5 गुलाब और कमल के पुष्प। भोग के साथ फूलों का अर्पण अनिवार्य है, मेरे मन को प्रसन्न कर देते हैं। जान ले कि मुझे और मेरे प्रिय श्री कृष्ण को कौन कौन से भोग प्रिय हैं। एक बात पर ध्यान रखना, सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो। पूजा स्थल को साफ कर दीपक जलाओ। एक आसन पर बैठकर राधे राधे नाम का स्मरण करो। थाल में भोग सजाओ और सबसे ऊपर तुलसी दल रखो। पहले मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करो, फिर मुझे भोग अर्पित करो। अंत में आरती करो और भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। विशेष पूजा। राधा अष्टमी का महत्व। राधा रानी ने कहा, मेरी जयंती राधा अष्टमी का दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। उस दिन यदि तू मुझे विशेष भोग अर्पित करेगा तो तेरे जीवन की सभी कष्ट दूर होंगे। राधा अष्टमी की पूजा विधि। उपवास रखकर सुबह से राधे राधे नाम का जप करूं। राधा कृष्ण के विग्रह या चित्र के सामने दीप जलाकर 108 बार राधे कृष्ण नमः मंत्र का जप करो। भोग में खीर, माखन मिश्री, फल और पान का पत्ता अर्पित करो। दिन भर सेवा और भजन करो। संध्या के समय आरती करके प्रसाद वितरण करो। भोग के पीछे का रहस्य। राधा रानी ने भक्त को समझाया, भोग का अर्थ सिर्फ खाने की वस्तु चढ़ाना नहीं है। भोग का अर्थ है अपनी अहंकार, वासनाएं और इच्छाएं मुझे अर्पित करना। जो भक्त सच्चे मन से अपनी चंचलता और अभिमान मुझे समर्पित कर देता है, वही वास्तव में मुझे सबसे बड़ा भोग अर्पित करता है। राधा रानी ने अंत में भक्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे माखन, मिश्री और तुलसी दल अर्पित करता है, उसका घर सदैव समृद्धि से भरा रहता है। उसके जीवन में श्री कृष्ण का प्रेम स्वतः प्रकट होता है। ऐसे भक्त के परिवार में कभी क्लेश नहीं होता और उसका जीवन भक्ति सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अनाम कथा का समापन। वह भक्त राधा रानी के बताए अनुसार पूजा और भोग अर्पित करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया और उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो गईं। हे भक्तों, आप भी राधा रानी को माखन, मिश्री, दूध की मिठाई, मौसमी फल और तुलसी दल अर्पित करें। पूरी श्रद्धा और प्रेम से पूजा करें। निश्चित ही आपके जीवन में राधा कृष्ण की अपार कृपा बरसेगी। अंतिम संदेश। अगर आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।